हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस। आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस पर स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ इट, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, तो इसको हम स्टेप टू स्टेप पॉइंट वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बने रहेगा वीडियो को एंड तक। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से इंग्लिश से रिलेटेड हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। पॉइंट वाइज क्लियर करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कंप्लीटली जब वॉच करेंगे तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, तभी आप लोगों को चीजें एकदम स्टार्टिंग में ही कहा यूज ऑफ इट। इट का हम प्रयोग देखने वाले हैं। क्या देखेंगे गाइस आज के इस वीडियो में? यूज ऑफ इट। ओके, तो चलिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, सबसे पहले हम इसकी क्या कंडीशन को देखेंगे कि इसको किस में डिस्कस करते हैं, कि यूज ऑफ इट का कहां पर हम प्रयोग करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर हम इसकी देखेंगे कंडीशन। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि ये कहां कहां, जब कौन कौन सा सेंटेंस में कौन कौन से रीजंस दिए होंगे, तब हम क्या है यूज ऑफ इट का प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ इट का यूज करेंगे। फिर हम ये देखेंगे, फिर इसके बाद क्या हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा, कंडीशन सबसे पहले क्या है, यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सामने डिस्कस किया। फिर हमने क्या कहा, इसमें क्या है, दो पॉइंट मेंशन कर रखे हैं जो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा यूजफुल है। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्या है हमारा कंडीशन। कंडीशन का मतलब यह है इसमें कौन सा ऐसा रीजन है जो क्या है जिससे हमें यह पता चलेगा कि यूज ऑफ इट का हम कहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या कौन सा ऐसा रीजन होगा मेन जो हम क्या है जिससे हम पहचानेंगे, जिससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि यूज ऑफ इट का प्रयोग होगा या नहीं होगा। फिर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें यही लिखा हुआ कि इसमें कौन कौन से मेन रीजन होंगे, कौन कौन से, ये ना कि एक रीजन, कौन कौन से रीजन होंगे जहां पर क्या इट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम स्टेप टू स्टेप, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे चीजों को एकदम जीरो लेवल से। तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा मैंने कहा कंडीशन। ओके, तो अगर हम कंडीशन की बात कर ले तो फर्स्ट हमारा यही पॉइंट है कि सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। कर्ता क्या है, उपस्थित नहीं होता है। क्या है बात, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। तो इसका यह मीन है कि कर्ता क्या है, नहीं उपस्थित होता है। ठीक है, सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, कर्ता नहीं उपस्थित होता है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें गाइस, जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, राइट कर रखा है। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट ये है गाइस, इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ वेदर, इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ वेदर, सीजन, टाइम, डे, मंथ, ईयर, ईटीसी। ओके, एक्सेट्रा। ओके, तो हमारे कहने का ये मतलब, इसकी हिंदी ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, ये वहां पर यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ, ये उस केस में यूज किया जाता है कहां पर, जहां पर वेदर की बात की हो, मौसम की बात की हो। फिर अगर हम बात करें सेकंड, सीजन, सीजन मीन्स भी क्या होता है, मौसम ही होता है। तो ये कहां पर, मौसम जहां पर होगा वहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। फिर टाइम, टाइम की मीन्स क्या होता है, उम्मीद करता हूं सभी को पता है, समय, जहां पर समय की बात दे रही हो वहां पर भी क्या हो रही हो, वहां पर भी क्या हम इट का ही प्रयोग करेंगे। फिर अगर हम डे की बात करें, डे मीन्स क्या होता है, दिन, जहां पर दिन की बात हो रही वहां पर भी हम इट का ही प्रयोग करेंगे। फिर अगर हम बात करें मंथ की, तो कहां पर, जहां पर हमारा महीने की बात हो रही हो वहां पर भी क्या इट का ही प्रयोग करेंगे। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है जो जहां पर ईयर, ईयर मीन्स जानते हो क्या होता है, साल, जहां पर क्या है साल की बात हो रही, ईयर की बात हो रही हो, वहां पर हम क्या यूज करेंगे गाइस, इट का यूज करेंगे। तो हमारे ये दो मेन पॉइंट हैं जिससे क्या है हम किसी भी सेंटेंस में दिया होगा तो हम क्या बहुत आसानी से उसको क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे, बहुत आसानी से उसको पहचान लेंगे कि क्या है इसमें यूज ऑफ इट का ही प्रयोग करना है। ये बात सभी को क्लियर? तो ये दो पॉइंट एकदम सभी को क्लियर हुए जो मैंने अभी भी मेंशन किए, डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं एकदम सभी को क्लियर हो गया हो। अब अगर हम इसकी मेन चीज की बात करें, जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के लिए बेहद ही ज्यादा यूजफुल है, अगर इसको नहीं समझे रहेंगे तो आप लोगों को सेंटेंस कोई भी दे दिया जाए आप लोग नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर किसी भी सेंटेंस को यह नहीं समझे रहेंगे तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, और ना ही तो क्या है स्ट्रक्चर नहीं समझे रहेंगे तो क्या है इंग्लिश भी बोलने में आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को पहचानना है या उसको क्या ट्रांसलेट करना है, क्या है बनाना है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब अगर हम इसमें स्ट्रक्चर की गाइस बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट, देन वी विल राइट इज, वाज और विल बी। ठीक है, इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब को चूज कर लेना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वही चूज करेंगे तीन में से जो यहाँ पर मैंने और करके लिख रखे, इज और वाज और विल बी। ठीक है, तीनों में से एक ही हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। क्या है, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार, और क्या है, जो भी टेंस जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चूज कर देंगे। ये बात सभी को क्लियर हुई। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या था, इट था, फिर हमारा क्या था, इज, वाज और विल बी। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा प्लस में क्या, इसके बाद क्या हम लिखेंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस। जो बचा हुआ हमारा सेंटेंस वाक्य होगा उसको क्या हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे। मैंने वे भी डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद हमारा यही कहता है हिंदी में कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस। जो बचा हुआ हमारा वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उसको क्या हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हुई। तो स्ट्रक्चर एकदम सभी को क्लियर हुई, बोलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा। स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्मीद करता हूं, आई होप किसी को भी इसमें क्या डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिना किसी रुके हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का, आपके क्वेरीज का, आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके अभी हम क्या, मैंने जैसा कि मैंने कहा था एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आ गई आप लोगों की बारी, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अगर इसको आप लोग मिस कर दिया एग्जाम्पल को तो आप लोग समझ लीजिएगा कुछ भी नहीं सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा था, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पर इसी का ही यूज करके, यह ना कि दूसरा, यूज ऑफ इट का, जो मैंने अभी तक डिस्कस किया, मेंशन किया आप लोगों के सामने, यूज ऑफ इट का प्रयोग, यूज ऑफ इट का मैंने डिस्कशन किया, इसी का ही यूज करके, इट का ही यूज करके अब हम क्या है एग्जाम्पल ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात सभी को क्लियर हुई एकदम कि यूज ऑफ इट का यूज करके हम क्या है अब हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे सेंटेंसेस को। तो एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं जिससे आप लोगों को जो अभी तक कोई डाउट हो तो आप लोगों का वो भी डाउट एकदम क्लियर हो जाए। सभी को ये बात क्लियर है। चलिए अब हम, जैसा कि मैंने कहा कि आज अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसा कि मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर राइट कर रखा है। क्या राइट कर रखा है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा हुआ है आज सोमवार है, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा था, सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। मेन हमारा जो पॉइंट है कि कर्ता यहां पर उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा हुआ, तो इसमें बोलिए कर्ता है कहीं पर भी नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, ना तो इसमें सब्जेक्ट है। ये बात सभी को क्लियर। तो एक तो हमारा ये पॉइंट इससे पहचान हो गई कि हमारा क्या है, इसमें इट का यूज नहीं, सॉरी इट का ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर क्या कर्ता नहीं उपस्थित है। ठीक है, इसलिए। फिर दूसरी अगर हम पॉइंट की बात कर ले तो यहाँ पर क्या, मैंने अभी भी डिस्कशन किया था, अभी मैंने क्या मेंशन किया था कि इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ वेदर, सीजन, टाइम, डे, मंथ, ईयर। ठीक है, यही तो मैंने डिस्कस किया था। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सोमवार, यहां पर क्या बात हो रही है, दिन की बात हो रही है। सोमवार भाई दिन है, सिंपली दिन का नाम है सोमवार। तो यहां पर डे की बात हो रही है कि नहीं हो रही, सिंपली भाई बोलिए सभी लोग, डे की बात हो रही है ना। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, डे की, दिन की बात हो रही है ना इस सेंटेंस में। दिन भाई है, सोमवार है तो दिन है सिंपली, तो दिन की बात हो रही है। तो यहाँ पर डे की बात हो रही है सिंपली। तो अब हमें इससे और भी ज्यादा कंफर्म हो गया कि हम इस टेंस में क्या है, यूज ऑफ इट का ही यूज करेंगे। सभी को यह बात क्लियर है। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा। ओके, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो इसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या कह रहा था स्ट्रक्चर में, मैंने अभी भी डिस्कस किया था, मेंशन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे गाइस, इट का यूज करें। तो इट हम लिख देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इट लिख दिया। ठीक है, फिर इट लिख दिया। इसके बाद हमारा क्या कह रहा है गाइस, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया था, अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार क्या है हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे। तो यहाँ पर चूज करिएगा। इसमें है क्या, आज सोमवार है, तो यहाँ पर आज सोमवार है, सिंपली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस अगर मानो तो निकल रहा है, यहाँ पर इज का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज सोमवार है, सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके। तो हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, इज का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। अगर यहीं पर होता आज सोमवार था या कल सोमवार था,
आज नहीं, सॉरी, कल सोमवार था, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर देते, वाज का यूज करते। ओके, अगर यहीं पर बात होता कि कल सोमवार होगा, तो यहाँ पर होगा की बात होती तो हम क्या यूज करते गाइस, विल बी का यूज करते। ये बात सभी को क्लियर है। तो ये जो बात हो रही है, आज सोमवार है ना, आज की बात हो रही, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही ना सिंपली। तो हमारा सेंटेंसेस में प्रेजेंट की क्या है, पहचान बता रहा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। क्यों? क्योंकि आज सोमवार है ना, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट के अनुसार क्या है, इज का यूज करेंगे। इज का क्या है, यूज कर देंगे। तो मैंने इट का यूज, इज का यूज कर दिया, सॉरी, इट का नहीं, इज का। तो मैंने इट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, इसमें सब्जेक्ट की पहले ही मैंने मेंशन कर रखा है, सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। इसमें क्या है, कर्ता की कोई बात ही नहीं होगी, कर्ता नहीं इसमें उपस्थित होता है, ये पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट इन द केस ऑफ वेदर, सीजन, टाइम, डे, मंथ, ईयर, इट इज, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे कहने का ये मतलब, इट के बाद यहाँ पर जो ये मैंने हेल्पिंग वर्ब चूज कर रखी है, इसको क्या है, अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। ये बात सभी को क्लियर है एकदम? बोलिए, सभी को क्लियर है एकदम? तो यहाँ पर मैंने क्या कहा अभी कि इसको क्या है, इसको अकॉर्डिंग टू टेंस के क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, आज सोमवार है ना, तो प्रेजेंट टाइम की, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की। तो प्रेजेंट के अनुसार हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लिख देंगे। ये बात सभी को क्लियर है गाइस? तो हम यहाँ पर इज का यूज कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, तो मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चूज कर लिया अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, फिर हमने क्या कहा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस। जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस है, बचा हुआ वाक्य है, उसको क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग, उसको क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग, क्या है, टेंस के अनुसार क्या है, हम ट्रांसलेट करेंगे। ये बात सभी को क्लियर? तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारा क्या है, आज क्या है, सोमवार। तो कब है, आज है ना, इट इज। तो यहाँ पर क्या है, मतलब ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है आज सोमवार है, सिंपली। तो आज सोमवार, सोमवार की मीनिंग क्या होती है, सिंपली। उम्मीद करता हूँ सभी को सोमवार की मीनिंग पता होगी। सभी लोग कमेंट कीजिएगा सोमवार की मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग क्या है, बोलिएगा। सभी लोग कमेंट कीजिए, मैं तब तक यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। ओके, देखिएगा मत, सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है। इसको दिखाएंगे नहीं, अब हम दिखाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में सोमवार की इंग्लिश मीनिंग कमेंट कर दियो, मैं बाद में चेक करूंगा। ओके, ये यहाँ पर मैंने सोमवार की इंग्लिश मीनिंग डिस्कस की। इट इज मंडे की, सोमवार की इंग्लिश मीनिंग मैंने राइट कर दी। क्या होती है, मंडे। सिंपली मंडे मीन्स क्या होता है, सोमवार। तो MONDAY, मंडे में सोमवार। तो इट इज मंडे मैंने यहाँ पर यूज किया। और कब है सोमवार, तो आज सोमवार है ना। तो आज के लिए क्या यूज करते हैं, टुडे। क्या यूज करते हैं, टुडे, TODAY, सिंपली। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। तो मैंने अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैंने कैसे ट्रांसलेट किया, एग्जाम्पल आप सभी को बताया, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। ओके, मैंने इसमें ये लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट था हमारा जो, तो मैंने यहाँ पे इट लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी दे रखी, इज और वाज और विल बी, तीनों में से एक को चूज करके लिखना। वो किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, जो हमारा टेंस कहेगा वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज सोमवार प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट के अनुसार मैंने इसका यूज कर दिया। ये बात सभी को क्लियर है? तो हेल्पिंग वर्ब जान गए कहाँ से मैंने यूज किया, कैसे यूज किया, कैसे पहचाना कि यहाँ पर इसका यूज होगा, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो हमने यहाँ पर क्या है, इसका यूज कर दिया। तो इट इज, फिर क्या है, आज सोमवार। तो सोमवार की इंग्लिश मीनिंग उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को पता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सोमवार की मीनिंग लिख दी मंडे। ये बात सभी को क्लियर? फिर हमने क्या कहा, आज सोमवार। सोमवार कब है, आज है, सिंपली। तो आज की इंग्लिश मीनिंग उम्मीद करता हूँ सभी को पता हो। आज की मीनिंग क्या होती है, टुडे, TODAY। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आज की मीनिंग लिख दिया, बाद में रेस्ट ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस मैंने यहाँ पे क्या ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर? तो आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। आप लोग बोल सकते हो आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। अगर आप लोगों को कल की बात हो रही कि कल सोमवार था या कल मंगलवार था, ठीक है, कल मंगलवार था, तो हम क्या लिखेंगे, इट वाज। वाज का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट में चला गया। कल की बात हो रही कि कल था ऐसा, तो पास्ट की बात हो रही सिंपली। तो पास्ट की अगर हमारी बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी जगह पर वाज का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना, कल था, तो कल मंगलवार था, तो इट वाज क्या था, मंगलवार, ट्यूसडे। कब, कल था, तो यस्टरडे, इट वाज ट्यूसडे यस्टरडे, इट वाज ट्यूसडे यस्टरडे, कल मंगलवार था, सिंपली। उम्मीद करता हूँ ये सभी को क्लियर हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात क्लियर है। अगर क्लियर है
तो सभी लोग कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिएगा इसमें आप लोगों को अगली वीडियो किस पर चाहिए, या जो मैं ये सीरीज चला रहा हूँ इसी चैनल पर सही रहेगा, बेटर रहेगा। जो मैं यहाँ पे यूज ऑफ इट का जो मैंने यहाँ पे कंडीशन से स्टार्ट की है, आज से समझ लो एकदम बेसिक से ये जो मैं कंडीशन की शुरुआत कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ये एकदम बेसिक है। यूज ऑफ इट का एकदम 0 लेवल से है, ठीक है। ठीक है, तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको यहीं तक रखता हूँ, यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए इसको जितना हो सके शेयर करना, ताकि हमारी क्या इंग्लिश की जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है वो भी क्या इंग्लिश की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके, वो भी बच्चा आपकी तरह फ्री में फ़ायदा उठा सके। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी इंग्लिश से रिलेटेड हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पर मिलता ही है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर जेन्युइन चीज़ें एकदम मिलती हैं। जेन्युइन की हिंदी मीनिंग जानते हैं क्या होती है? असली। जेन्युइन की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? GENINUE। जेन्युइन की इंग्लिश मीनिंग होती है असली। ठीक है, क्या होती है? असली। तो यहाँ पर आप लोगों को जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं और मिलती भी रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग इंग्लिश की अच्छे से फुल तैयारी करना चाहते हैं। ओके, अगर आपको इसका नोट्स PDF पाना है तो आप लोग जानते हैं इसकी बैच में मैंने एप्लीकेशन में सब कुछ PDF नोट्स अवेलेबल करा दिया, अपडेट करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए करना कि आप लोग प्ले स्टोर से इमरान लर्निंग क्लासेस आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर आपको नोट्स PDF, ये जो मैंने यहाँ पे अभी मेंशन किया, डिस्कस किया, आप लोगों को इसका नोट्स PDF सब कुछ सिक्वेंसली वाइज मिल जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।